एक दौर की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चांदनी गांव था। यहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे और अपनी मेहनत से जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं में एक लड़का रहता था। नाम था अहमद। अहमद यतीम था और अपनी बीमार दादी के साथ रहता था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को दादी के पास आकर कहानियां सुनता। एक दिन अहमद गांव के करीब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। वो दाना मुट्ठर के साइज का था, मगर उसकी रंगत सब्ज के बजाय सुनहरी थी और उस पर हल्की हल्की रोशनी झलमला रही थी। अहमद ने सोचा कि शायद ये कोई अजीब पत्थर है, मगर जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, दाना गर्म हो गया और एक मुद्दम सी आवाज आई, मुझे संभाल लो और नेकी के लिए इस्तेमाल करो। अहमद डर गया, मगर दाना अपनी रोशनी खो बैठा और आम सा लगने लगा। वो उसे जेब में डालकर घर आ गया। रात को जब दादी को खाने के लिए कुछ न था, अहमद ने जेब से दाना निकाला। जैसे ही उसने उसे मिट्टी में दबाया, उसके सामने एक प्लेट भरकर रोटी और सालन आ गया। अहमद हैरान रह गया। अगले दिन उसने दाना आजमाया तो इससे एक और चीज निकली, एक साफ सितारा कंबल, जो सर्दी में उसकी दादी के लिए बेहतरीन था। अहमद को समझ आ गया कि ये कोई आम मुठिर दाना नहीं, बल्कि जादुई मुठिर दाना है। अहमद ने फैसला किया कि वो उसे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। चनांचा, जिसके घर खाना ना होता, अहमद दाना दबाकर वहां खाने के बर्तन पहुंचा देता। जिसके पास कपड़े न होते, उसके लिए नए कपड़े निकलवा देता। गांव वाले हैरान थे कि ये सब चीजें अहमद कहाँ से लाता है, मगर वो खामोश रहता। वक्त गुजरता गया और गांव में खुशहाली आने लगी। लेकिन खुशहाली के साथ साथ एक शख्स का लालच भी बढ़ने लगा। गांव का रईस जावीद खां। वो चाहता था कि ये सब जादुई चीजें उसके कब्जे में हों। एक रात वो छुपकर अहमद के घर आया और मुठिर दाना चोरी कर लिया। जैसे ही उसने दाना मुट्ठी में दबाया, वो सुनहरी रोशनी में लपट गया और हवा में एक गिरजदार आवाज गूंजी, लालच से मांगने वाला खाली हाथ रहता है। जावीद खां के हाथ से दाना गायब हो गया और वो जंगल के बीच जा गिरा। जब होश आया तो वो गांव से मैलों दूर था। अगली सुबह दाना दोबारा अहमद के घर की दहलीज पर पड़ा मिला। अहमद समझ गया कि ये दाना सिर्फ इस शख्स के पास रह सकता है, जो उसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करे। कुछ महीने बाद गांव में कहत पड़ गया। सूख गए, कनवें खिश्क हो गए। लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। अहमद ने दाना मुट्ठी में दबाया और दिल ही दिल में दुआ की, आए जादुई दाने, इस गांव को बचा ले। अचानक आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए और गांव वालों ने खुशी से अहमद को गले लगा लिया। इस दिन से गांव के लोग अहमद को सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि अपने मुहाफिज के तौर पर मानने लगे। अहमद ने दाना संभाल कर रखा और हमेशा याद रखा कि असल जादू दाने में नहीं, बल्कि नीयत की सफाई में होता है। यूं जादुई मिट्ठिर दाने की कहानी गांव में नस्लों तक सुनाई जाती रही, नेकी, सखावत और आजिजी की एक मिसाल के तौर पर।